तो आज तक की टीम लगातार यूक्रेन से जबरदस्त जाबाज खतरनाक रिपोर्टिंग कर रही है। इस बीच हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां पर ताजा हालात क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। एक बड़ा धमाका राजधानी कीव में, ये कीव के पास एक एयरफील्ड के पास धमाका हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी अभी इस इलाके में पहुंच रही हैं। इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट के पास, एयरफील्ड के पास एक फैक्ट्री है जिसको निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री को निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस का सिस्टम इंस्टॉल्ड था और कीव के आसपास के एयर डिफेंस के सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है रूस की सेना। बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यह धमाका हुआ और धमाके इस इलाके में हो भी रहे हैं। वो दर्शाता है कि यहां पर किस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है इस समय रूस। खासा तनाव कीव के इस इलाके में और इसको पूरी तरह से खाली भी कराया जा रहा है। एक के बाद एक धमाके और धमाकों के अलावा यहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से कुछ ऐसे कमांडो दस्ते आए हैं जो इस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में और नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जितना भी कीव का एयर डिफेंस का सिस्टम है, जमीन से आकाश में वार करने वाली मिसाइलें हैं, वो ध्वस्त हो जाएं। अभी कुछ रॉकेट के हमले हुए हैं, कुछ मिसाइल के हमले हुए हैं और अंदेशा यह है कि इसके बाद राजधानी कीव पर विमान के हमले यानी हवा से जमीन पर वार करने का प्रयास भी किया जाएगा और इसी से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इस बिल्डिंग में अभी तक किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो लोग थे वो तो भागने में सफल हुए, लेकिन इस मलबे को साफ करके वो देखने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या यहां से किसी को सुरक्षित निकाला जा सकता है। फिलहाल कीव पर खतरा बड़ा है और बरकरार है। अगले 24 से 48 घंटे में कीव पर एक बड़े हमले का अंदेशा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। और मेरे सहयोगी राजेश पवार भी लगातार बैटल ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए उनकी ये ताजा रिपोर्ट। एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ा चौथा धमाका है। ये बड़ा धमाका है और ये आर्टिलरी या रॉकेट फायर नहीं है, ये मिसाइल फायर है। ये चौथा धमाका हुआ है लेकिन यहां से दूर है, यहां से कम 10-15 किलोमीटर दूर है ये। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस फौज की बात हो रही है, 64 किलोमीटर लंबे जिस काफिले की बात हो रही है, जो मैं नहीं जानता कितना लंबा है, ये सब सैटेलाइट इमेजेस हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है ये उससे रिलेटेड हो। लेकिन ये लगातार चौथा धमाका भी हुआ है जो आपने लाइव सुना है यहाँ पे। और ये 16 घंटे के बाद ये जो यहाँ की शांति भंग हुई है, 16 घंटे बाद ये धमाके सुनने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिए रूसी फौज एक सुपर पावर की फौज है, बहुत प्रोफेशनल फौज है। ऐसे सब्र नहीं टूटता जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे और जब तक बातचीत पूरी तरह से निपट नहीं जाएगी ये ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, जो आपको कल दिखाया था मैंने, बैरिकेड और फौजी जो खड़े हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। मैं अपना कैमरा घुमा रहा हूँ, ये आप फौजी देख सकते हैं और ये बैरिकेड देख सकते हैं आप पीछे। चारों तरफ बैरिकेड लगे हैं, चारों तरफ इस शहर में, पूरा शहर बैरिकेड हो चुका है। इट्स अ सिटी अंडर सीज। ये देखें, हर तरफ हर तरफ से रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, हर तरफ से। ये देखिए, एक नहीं है, सीरीज ऑफ ब्लॉकेट्स है, सीरीज है, 1 2 3 4, 100 मीटर के इलाके में 4 ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं। ये देखिए,